हाय, मेरा नाम मनीषा है और हम कंकड़बाग पटना में रहते हैं। घर से केक बनाकर सेल करते हैं। तो आप लोगों को भी अगर पटना में कहीं किन्हीं के यहाँ केक डिलीवर करना हो या केक बनवाना हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर है जो गूगल से आया था। गूगल से कैसे ऑर्डर आते हैं, बहुत लोग इस पर कमेंट किए हैं। तो अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम आप लोगों को डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे। और यहाँ पे परफेक्ट रेड क्रीम कैसे बनाएं, क्रीम में कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि आप परफेक्ट रेड कलर का व्हिप्ड क्रीम में कलर कैसे बनाएं। यहाँ पे 1 पौंड के एनिवर्सरी केक का ऑर्डर आया था जो हमें किसी दूसरे शहर से मिला था और मेरा गूगल पर नंबर है तो उसी पर से ये कांटेक्ट किए थे कि ये पटना में उनको कोई रिलेटिव के यहाँ उनके एनिवर्सरी पे सरप्राइज़ गिफ्ट करना था। तो हम यहाँ पर क्या किए, 1 पौंड का केक बनाए। तो यहाँ पे हम 1 कप वेनिला प्रीमिक्स लिए हैं 1 पौंड का केक बनाने। और यहाँ पर ये वाइट कंपाउंड है, वाइट कंपाउंड में थोड़ा सा दूध डालकर हम मेल्ट कर लिए थे क्योंकि हम यहाँ पे वाइट फॉरेस्ट केक बना रहे हैं, इसलिए वाइट फॉरेस्ट केक है तो वाइट कंपाउंड रहना ज़रूरी है। अब आपकी क्रीम अच्छी सी मेल्ट नहीं होती है, बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो आप क्रीम को बहुत ठंडा रखिए। उसके बाद क्या कीजिए, क्रीम लिक्विडी फॉर्म में हो मगर चिल्ड हो तब बीप कीजिए। देखिए आपकी क्रीम भी बहुत अच्छी बनेगी। आप 1 घंटा भी फ्रिज से बाहर निकाल कर केक को रखेंगे, आपकी केक ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पर एक टिप्स दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप। अब कितना बार होता है ना केक चिपचिपा हो जाता है, होता है, क्यों होता है वो भी आगे चलिए आपको वीडियो में बताते चलेंगे। तो अगर आप नाइफ से कट करते हैं ना तो पूरा वहाँ पे लग जाता है। बस क्या करना है, हाथों को ऐसे रब करना है, घुमाना है पूरा केक पर, यहाँ पर, तो जो भी चिपचिपाहट होगी वो पूरा हाथों पे आ जाएगी और आपका केक बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये हैक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर केक मेरा डोम शेप में थोड़ा सा आ गया था, या हुआ ये था ना कि थोड़ा सा लाइट कट गया था बीच में, तो हम उससे निकाल कर फिर कढ़ाई में लगाए। अभी सिलेंडर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो हम ओटीजी में ही बेक करते हैं, गैस पे बेक नहीं करते हैं। नहीं तो फिर एक केक का ऑर्डर रहता था ना तो हम गैस पे ही बेक करते थे। और केक बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओटीजी रहना चाहिए, कुकर, कढ़ाई, तवा सब पे केक बन सकता है। हम सारा ऑर्डर का केक भी कुकर, कढ़ाई, तवा पर बनाए हैं, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम वाइट चॉकलेट को थोड़ा सा दूध डालकर मेल्ट किए थे ना, यहाँ पे इससे क्या करेंगे कि हम हल्का हल्का सोकिंग करेंगे। टेस्ट क्या है ना कि भर भर के आना चाहिए। अगर आपको गूगल पर से ऑर्डर आते हैं तो वो सिर्फ आपके रेटिंग पर आते हैं। देखिए आपको जब ऑर्डर आते हैं ना तो जैसे और नॉर्मल लोग, ऑफलाइन लोग आपको क्या है ना कि आपके केक को टेस्ट किए रहते हैं या कहीं बर्थडे, एनिवर्सरी कहीं पे भी टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता होता है कि आप कैसा केक बनाते हैं। पर ऑनलाइन जो ऑर्डर आता है फर्स्ट टाइम वो आपके रेटिंग पर आता है। हम ही लोग जैसे कोई शॉपिंग करते हैं तो रेटिंग देखते हैं ना कि हाँ इसका कैसा रेटिंग है, रिव्यू कैसा है, तो बस उसी तरीके से आपको गूगल पर से ऑर्डर आएंगे। तो टेस्ट क्या है कि भर भर के देना है। वैसे ऑनलाइन केक का ऑर्डर आए या ऑफलाइन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम होम बेकर टेस्ट के साथ और हाइजीन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए वाइट कंपाउंड को क्रश कर लिए थे और बहुत अच्छे से भर भर के हम क्रीम में लगा रहे हैं। अब देखिए वाइट फॉरेस्ट केक कैसे बनता है। वाइट फॉरेस्ट केक में वनीला स्पॉन्ज का यूज होता है, तो हम वनीला स्पॉन्ज को यहाँ पे बना लिए। वनीला क्रीम ही है यहाँ पे हम बीप किए हैं। अब इसमें हम वाइट चॉकलेट ऐड करेंगे या वाइट गनाश ऐड करेंगे। तो हम गनाश बनाए हैं पतला सा, उससे हम सोकिंग किए हैं, पतला भी बहुत नहीं है, हल्का सा सोकिंग किए हैं। और क्या किए हैं, वाइट कंपाउंड भर भर के डाले हैं। अब वाइट फॉरेस्ट में क्या होता है ना कि चेरी का फिलिंग होता है, चेरी का सोकिंग होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि सिर्फ हल्का सा स्ट्रॉबेरी का जो क्रश है वो ऐड कर रहे हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और आप मेरा ये गूगल पे रिव्यू भी देख सकते हैं। हम ये लगभग 4-5 बार इस तरीके से बना रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको कस्टमर पूरा कॉस्ट दे रहे हैं तो कॉस्ट पर ही केक का सारा फीलिंग, सारा कुछ ऐड होता है। तो यहाँ पर इस केक का हम क्या चार्ज लिए हम वो आगे आपको वीडियो में भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भर भर के हम पूरा वाइट कंपाउंड को क्रश करके डाले हैं। आप इस तरीके से ना गनाश बना के डालिए, लेकिन अगर आप ये क्रश करके डालते हैं ना तो हर बाइट में जो आता है ना कटिंग जो आता है ये वाइट कंपाउंड का, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। आप एक बार मेरे बताए गए तरीके से इस तरीके से वाइट चॉकलेट केक आप बना कर देखिए तो आपको अलग सा अंतर लगेगा।
अब ये यहाँ पर क्या हुआ ना कि ऑर्डर आया, ये कहीं दूर दूसरे शहर से ऑर्डर कर रहे थे, गूगल पर से कॉल आया। तो कॉल आया ना तो मतलब हम उनको बोले ना कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए क्या क्या है नहीं है वो बता दीजिएगा। तो वो कॉल आया ना कि हमें आपका पटना में है, तो हम बोले हाँ पटना में है, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं और हमें पटना में कहीं किन्हीं के यहाँ मतलब केक डिलीवर करवाना है। तो हम बोले ठीक है हो जाएगा। तो हम उनको डिलीवरी चार्ज यहाँ पर नहीं बोले थे, सिर्फ हम केक का प्राइस बताएं। वो केक का वाइट फॉरेस्ट केक का चार्ज वो हमसे पूछे तो हम उनको 450 बताए। तो देखिए नॉर्मल आप 1 पाउंड का यहाँ पर हम जो सेल करते हैं वाइट फॉरेस्ट केक 450 में करते हैं। देखिए वाइट कंपाउंड जो है ना थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, तो हम यहाँ पे 450 लेते हैं। अब वो बोले कि थोड़ा सा कस्टमाइजेशन है, हल्का फुल्का है, वो पिक्चर भेजे थे और हल्का सा ही मतलब था, ज़्यादा डिजाइन नहीं था। तो हम इस केक को उनको 500 बोले और मतलब डिलीवरी के साथ ही बोले थे, मतलब 500 हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ही बोले और वहाँ पहुँचाना था। तो हम बोले ठीक है हम पहुँचा देंगे। देखिए आपको क्या है ना कि गूगल पर से जब ऑर्डर आएंगे तो क्या है कि जो शहर में आप काम करते हैं, मतलब आप जहाँ पर केक बनाते हैं, तो बाहर से भी आपको ऑर्डर आएंगे कि जैसे किन्हीं को सरप्राइज़ गिफ्ट करना है। और ये इस तरीके का मेरे पास 8-10 ऑर्डर आ चुका है बाहर से, कि बाहर से लोग ऑर्डर करते हैं कि आप उनको केक डिलीवर करवा सकते हैं, तो आपके यहाँ एगलेस केक बनता है, इस तरीके से लोग पूछते हैं। तो हम बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ एगलेस केक बनता है और हम आपके ऑर्डर करने के बाद केक बेक करते हैं। तो हमारे यहाँ केक बेक होके बन के रखा नहीं रहता है, बिल्कुल फ्रेश केक बनता है, वो भी आपके ऑर्डर पे आप जैसा कस्टमाइज़ करवाते हैं वैसा बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका गूगल पर रेटिंग देख के आपका ऑर्डर आता है। और आपको क्या करना है कि जो बढ़िया पिक्चर है उसको गूगल पे डालना है। देखिए आप ज़्यादातर उस पर एआई का पिक्चर कम डालिए, आप जो नॉर्मल बनाते हैं उसी को थोड़ा सा इन्हेंस करके डालिए, बढ़िया सा लुक लीजिए, पिक्चर का क्वालिटी अच्छा करिए और उसी को पिक्चर डालिए। इससे हम क्या देखते हैं ना कि इससे हमारा ज़्यादा ऑर्डर आता है। जो भी हमारे गूगल पर से ऑर्डर आता है ना वो हमें पिक्चर भेजते हैं, तो हमारा पिक्चर ही भेजते हैं कि इस तरीके का बन जाएगा ना, मतलब इस तरीके का बना देना है। तो सिंपल सोवर और सुंदर सा डिजाइन है तो बनाना है उसी तरीके से। अब हम यहाँ पर केक को क्या किए थे कि फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। अब बहुत लोग को फाइनल आइसिंग में प्रॉब्लम होती है, तो देखिए फाइनल आइसिंग कीजिए और केक का आइसिंग जो फिनिशिंग होता है ना वो धीरे धीरे टाइम के साथ आएगा। और केक की फिनिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी तो फिर केक का लुक अच्छा नहीं आएगा, तो आपको फिनिशिंग पे ध्यान देना है। और अब यहाँ पर है ना कि वाइट कंपाउंड डाल के बनाए थे, आप यहाँ पर चेरी का भी यूज कर सकते हैं। हम आपको बताए जैसे हम आपको टोटल डिटेल में बता दिए हैं, आपको दोनों में जो काम करना हो वो कर सकते हैं। तो देखिए चेरी, यहाँ पर चेरी का थोड़ा सा अलग से कॉस्ट भी आता है और वाइट कंपाउंड को हम यहाँ पे भर के डाले हैं, उसी से टेस्ट बहुत रिच हो जाता है। और ज़्यादा हाईफाई डिज़ाइन नहीं था, सिंपल में बहुत सोवर डिज़ाइन था। तो हम यहाँ पे नाइफ़ ले लिए हैं और नाइफ स्पून कुछ भी ले लीजिए और बस आपको क्या करना है कि इस तरीके से डिज़ाइन बना देना है। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो डिज़ाइन आप कोई भी क्रिएट करिएगा वो फ्रिज में रख कर सेट करने के बाद बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका केक ख़राब हो जाएगा। आपको जब केक की आइसिंग कर लेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो भी है डिज़ाइन को बनाना है। तो ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है और केक के ऑर्डर्स के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कुछ नया तरह का डिज़ाइन होगा, आपको सोशल मीडिया पर तरह तरह से पोस्ट करना होगा। मेरे फेसबुक पर से भी बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, हम मार्केट प्लेस पर भी अपना बनाए हुए हैं, तो वहाँ से भी मेरे ऑर्डर आते हैं, ऑफलाइन भी मेरे ऑर्डर आते हैं। और एक बात तो ज़रूर है कि जितना मार्केट से मतलब कि जो आपके कॉलोनी के और नज़दीक के रिलेटिव हैं उनके ऑर्डर बहुत कम आते हैं, उनके ऑर्डर से ज़्यादा बाहर का ऑर्डर आता है, जैसे गूगल से आया, सोशल मीडिया से आया, इंस्टाग्राम से आया, ये सारे से भी हम बनाकर केक अपलोड भी किए हैं बहुत सारा। तो यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर था ना कि केक हमें जाकर पहुँचाना भी था, तो उस हिसाब से हम काम किए, क्योंकि यहाँ पर ना ये दूसरे दिन पहुँचाना था और लगभग वो 6-7 बजे वो कॉल हमें कर दिए थे, तो कि मतलब हमें केक पहुँचाना है सेम डे, दूसरे दिन एनिवर्सरी था उनका, तो उन्हें कहना था ना कि आप मतलब सेम डे बना के पहुँचा सकते हैं रात के 12 बजे तक भी। तो हम उनको बोले मतलब देखिए आपको वहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा,
बहुत सारे कस्टमर हैं समझ जाते हैं, तो हम उनको बोले ना कि हम इसे कल पहुंचा देंगे, क्योंकि अभी आप 6-7 बजे ऑर्डर किए हैं तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो वो मान गए। अब देखिए परफेक्ट रेड कलर का क्रीम बन गया ना, और एकदम बिल्कुल आपके सामने बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा आपका भी। आपको सिर्फ सुपर रेड कलर का यूज करना है और ज़्यादा आपको क्रीम नहीं लेनी है। देखिए क्या होता है ना कि आप रेड कलर या कोई डार्क कलर ज़्यादा क्रीम में बनाइएगा तो वो कलर नहीं आएगा डार्क। तो आपको क्या करना है कि आपको जिस कलर से आइसिंग कर लेनी है, जिस कलर का आपको केक बनाना है उस कलर से आपको आइसिंग कर लेनी है, सिंपल सा। उसके बाद आपको ऊपर लेयर को कोट करने के लिए थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लेना है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कलर मिलाना है। कलर डालने से कड़वा नहीं होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कलर यूज करते हैं तो कड़वा नहीं होगा, ना हाथों में लगेगा, क्योंकि आप बहुत कम क्रीम पर बना रहे हैं और ऊपर से आपको पतली लेयर लगानी है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो डार्क कलर है वो भी बन जाएगा। और यहाँ पे छोटा छोटा सा रेड हार्ट बनाना था हमें, तो क्रीम से ही बनाना था, तो हम क्रीम से बनाए हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे सिंपल सा बनाना है, बस हल्का सा हम यहाँ पर कट कर लिए हैं नोजल नहीं, सिर्फ पाइपिंग बैग को, और इसी तरीके से बनाए हैं। आपको दिखा भी दिए कि हम कैसे बनाए हैं। अब थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल डालना है। देखिए यहाँ पे अगर आपको अच्छे से कस्टमर पे करते हैं ना तो सब कुछ अच्छे से डालना होता है। यहाँ पे ये जो एडिबल वाला स्प्रिंकल है ये भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं और बहुत शाइन करते हैं। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं, तो ये बेस्ट क्वालिटी वाला है। जो केक मतलब ज़्यादा रिच रहता है, जिसका अच्छा खासा कस्टमर पेमेंट करते हैं, उसी पर हम ये भी यूज करते हैं। देखिए आप कोई भी चीज़ को थोड़ा बहुत ही कभी कभी लगा सकते हैं, आप हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, ये बात तो तय है। जब आपका प्रॉफिट ही कोई चीज़ से नहीं होगा तो आप कितने देर तक काम कर पाइएगा। तो यहाँ पर सब कुछ देखते हुए काम करना पड़ता है। लेकिन हाँ ये है ना कि आपको प्रैक्टिस से बनाते बनाते समझ आ जाएगा। अब है ना कि पहले हमारा केक सारा 600, 700, 800 ग्राम का हो जाता था, और अब है ना कि हमें जितना केक बनाना है, जैसे 600 ग्राम का बनाना है तो 600 ग्राम का ही हम मेजरमेंट लेते हैं, 500 ग्राम का बनाना है तो 500 ग्राम का ही मेजरमेंट लेते हैं। इस तरीके से आइडिया हो जाता है। केक का फाइनल लुक है यहाँ पर, आप बताइएगा केक कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सारा बताइएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा पिक्चर लिए हैं जो कैमरा से लेते हैं, बस वही लेते हैं। कोई HD कोई भी यहाँ पर हाई इमेज नहीं है किया हुआ। लेकिन देखिए रेड कितना परफेक्ट आया है। तो आप इस तरीके से पूरे केक पर भी आइसिंग कर सकते हैं। ये तरीका आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, और आप लोगों को क्या क्या सीखना है वो भी बताइएगा। परफेक्ट ½ kg का केक बन गया ना। और यहाँ पर देखिए हम पहुँचाने जा रहे थे, और वहाँ पर का ये पिक है जहाँ अपार्टमेंट में हमें केक देना था।